हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस समय आप लोगों को पता है कि यूपी में जो है डीएलएड का एडमिशन चल रहा है, ठीक है। और स्टेट रैंक अभी तक आई नहीं है, क्योंकि कुछ दिन में शायद प्रस्ताव भेजा गया उन लोगों के पास। और वो प्रस्ताव जो है, जो भी हो, उसका निर्णय तो पता चलेगा बाद में ही कि वो स्वीकार किया गया या क्या हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको कि क्या अगर हम लोग अभी डीएलएड करते हैं 2026 में, तो इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमें ये भी देखना है कि जल्दी नौकरी हमें कौन देगा, डीएलएड करें या बीएड करें, कौन नौकरी जल्दी देगा। और क्या डीएलएड करना बेकार है अभी इस समय, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि हम लोग डीएलएड करें या बीएड करें। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के ये भी मन में होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में करना सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि अगर आप यूपी में कहीं पर भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, इंटर कॉलेज के, तो आपको या तो डीएलएड करना पड़ता है या फिर बीएड, ठीक है। डीएलएड जब आप करते हैं तो इससे ये होता है कि आप जो है वो क्लास 1 से लेके 5 तक एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए, और क्लास 6 से लेके 8, इसी को हम लोग बोलते हैं जूनियर, ठीक है, जूनियर टीचर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीचर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, और अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड से जो है वो आप क्लास 6 से लेके 8 तक के जूनियर टीचर बन सकते हैं, ठीक है। जूनियर टीचर बन सकते हैं आप लोग। और साथ में अभी जो एक नया वो आया है, जो आपकी नई पॉलिसी आई, उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप इंटर में भी पढ़ाना चाहते हैं, 11th में कुछ भी, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही, ये मैंने आपको बता दिया, बेसिक बताया है, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप डीएलएड, आज हम इस वाले में बात करने वाले हैं किसकी, बीएड की। हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, बीएड की। किसकी बात करेंगे, सिर्फ डीएलएड की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ डीएलएड की, ठीक है। सिर्फ डीएलएड की बात होगी, सिर्फ डीएलएड की बात होगी आज, ठीक है। बीएड पर कभी और बात करेंगे, आज सिर्फ डी। तो देखिए, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप डीएलएड का टीचर डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है ना, आप 10+2 यानी कि बोले तो इंटर, ठीक है, इंटर के बाद ये आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इंटर के बाद आप डीएलएड आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यूपी में होता है ना, यूपी में आप डीएलएड, यूपी में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड करते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये यूपी में होता है, ऐसा याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड सिर्फ यूपी में कर सकते हैं, और बाकी जगह जो होता है वो इंटर के बाद हो जाता है, ठीक है। जैसे दिल्ली वैली में इंटर के बाद ही हो जाता है डीएलएड, ठीक है। इसके लिए आप इंटर कर लीजिए और फिर आप डीएलएड कोर्स मान लीजिए, ठीक है। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी भी समझा दी है, ठीक है। और जो इसमें एक जो एक्सेप्शनल केस है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। फ़ायदा इसका ये होता है, बता देता हूँ आपको। जब आप इंटर करके डीएलएड करते हैं ना, जब आप इंटर करके डीएलएड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर पाएंगे, आप क्लास 1 से 5th के टीचर बन पाएंगे। ये याद रखिएगा, अगर आप इंटर करके जाते हैं। लेकिन वही अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड करते हैं अगर आप, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप साथ में दोनों चीज़ें, आप प्राइमरी प्लस जूनियर, ठीक है, प्राइमरी प्लस जूनियर, तब आप प्राइमरी और जूनियर टीचर दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो यूपी में जब आता है ना, तो इसीलिए यूपी में जो बच्चे यूपी से डीएलएड करते हैं वो प्राइमरी भी दे लेते हैं और जूनियर भी दे लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप जूनियर टीचर भी बन सकते हैं क्लास 6 से लेके 8 तक, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे, जो हमारा है कौन जल्दी नौकरी देगा। लगभग आप लोगों को इसका जवाब भी मिल गया होगा। देखिए, आपको पता है कि अगर आप इंटर करके जाते हैं, ठीक है, इंटर, जैसे आप, मैं बताऊं, जैसे केवीएस की बात कर लूँ मैं, केवीएस में जो पीआरटी की वैकेंसी आती है ना, पीआरटी की, प्राइमरी बोले तो इसको, प्राइमरी टीचर की, तो इसमें क्या मांगता है, इसमें मांगता है आपका ये इंटर
प्लस डीएलएड, ठीक है, ये मांगता है। तो आप सोच लीजिए वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करना है तब जॉब मिलेगी, और यहाँ पर आपको इंटर के बाद डीएलएड किया तो कहाँ जल्दी नौकरी लगेगी। एक तो ये पॉइंट हो जाता है आपका, ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि आपको पता है कि प्राइमरी में जो है ना वैकेंसी ज़्यादा आती है, ठीक है। प्राइमरी में जो आपकी वैकेंसी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, ज़्यादा आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस, जब ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पर सिलेक्शन के, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस भी क्या होंगे यहाँ पर भी काफ़ी हाई होगा आपका, तो जल्दी नौकरी ये देगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा आपको चांस मिलेगा, ज़्यादा आपको मौका मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ नीचे गिरेगी तो आपको मौका मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बीएड में ऐसा नहीं होता, बीएड में आपको पता है वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सिलेक्शन वहाँ पर भी होता है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें इन दोनों का तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मेरा, क्या डीएलएड करना बेकार है? तो जवाब है आपका नो। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि क्या डीएलएड करना बेकार है 2026 में? इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप डीएलएड आराम से करिए, आपको मौका मिलेगा। आप ये सब लोग अपने से बना रहे हैं। अगर डीएलएड ख़त्म भी होता है लेकिन आपकी डिग्री जो है, सॉरी आपका डिप्लोमा जो है वो मान्य रहेगा लाइफ टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स एक बात मैं और जाते समय आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग बेहिचक डीएलएड में एडमिशन लीजिए और आप लोग करिए, ठीक है। और डीएलएड के बाद फिर आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है। डीएलएड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा यूपी टेट, सीटेट या फिर कोई भी आपका स्टेट टेट, ठीक है, ठीक है। जब आप ये करते हैं उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डीएलएड बेकार नहीं हुआ फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।